ये तमाम बातें इस खबर को लेकर बताने के लिए तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में पीएम का टीएमसी पर बड़ा हमला देखने को मिला है। टीएमसी के गुंडों और भ्रष्टाचारियों को आखिरी मौका। प्रधानमंत्री ने कहा 29 अप्रैल से पहले पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दे, 4 मई के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जुटे हुए हैं पश्चिम बंगाल में और कहा है कि 4 मई के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 29 अप्रैल से पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दें। पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला है। टीएमसी के गुंडों और भ्रष्टाचारियों को आखिरी मौका दे रहे हैं। 29 अप्रैल से पहले पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दे, 4 मई के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री यहां दावा कर रहे थे कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, भ्रष्टाचार का खात्मा होगा, टीएमसी का खात्मा होगा और उसके बाद जनता के साथ जो यहां खिलवाड़ टीएमसी ने किया है, गुंडागर्दी की है, भ्रष्टाचार किया है, उसका हिसाब किया जाएगा। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री यहां मौका दे रहे थे टीएमसी के गुंडों को, गुंडागर्दी को, भ्रष्टाचारी को कि उनके पास में ये आखिरी मौका है, 29 अप्रैल से पहले सरेंडर कर दें। सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। यहां विष्णुपुर का माफिया बालू, पत्थर, कोयले के अवैध खनन से जुड़ा टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब छोलबे ना, ये सब साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार को गरीब परिवारों के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोहर केसरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोहर, पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री धुआंधार प्रचार कर रहे थे, बड़ा हमला बोला टीएमसी पर, क्या कुछ मुख्य बातें रही उनके भाषण में? देखिए, बिल्कुल बात करें तौर पर वहाँ की जिस तरह से वहाँ पर करप्शन फैला हुआ है, करप्शन को लेकर के टारगेट किया है कि किस तरह से बालू माफिया हो या टीएमसी के गुंडे हों, किस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, किस तरह से उनका बोलबाला है। इसके अलावा जिस तरह से वहाँ की सरकार जो है सो वहाँ डेवलपमेंट्स को लेकर के कुछ नहीं किया है, इन सब को लेकर के सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजय संकल्प सभा का आयोजन किया है, उसमें एड्रेस करते हुए कहा आज धुआंधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल में रैलियां हैं, चार जनसभाएं इस तरह की आज शाम तक होंगी। जी बिल्कुल, साथ ही महिला आरक्षण की बात अगर की जाए और पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार की बात की जाए तो बड़ा प्रहार प्रधानमंत्री ने किया है। महिला आरक्षण एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव प्रचार में रहने वाला है। मनोहर, देखिए, बिल्कुल लगातार हम देखें 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और या तो फिर उससे पहले विधानसभा चुनाव की बात करें
तरह से गुंडागर्दी देखते हैं, जिस तरह से लगातार सेंट्रिटी जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जिस तरह से उनके दबदबा और गुंडई देखने को मिला था। कई जगह आगजनी की घटनाएं भी पिछली बार हुई थी, इस मद्देनजर न सिर्फ तो वहाँ पर बीजेपी एग्रेसिव मोड पे कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीधे तौर पर अटैक किया है। किस तरह से टीएमसी की गुंडई होती है, वहाँ की सरकार किस तरह से लोगों को कई साल पीछे धकेल दिया है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री आज काफी एग्रेसिव होते हुए जरूरत सुनना मिला है। बिल्कुल मनोहर, बात करते हैं प्रधानमंत्री के धुआंधार प्रचार की। तो ये जो बड़ा बयान, जो बड़ा हमला उन्होंने टीएमसी पर बोला है कि आपने देखा संसद में क्या हुआ है, साथ ही 29 अप्रैल से पहले पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दे, वो एक तरीके से यहाँ पर कंफर्मेशन और बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनने वाली है, उससे पहले आपके पास में मौका है, सरेंडर कर दें। और बिल्कुल ये जनता पर क्या इसका असर रहता है और कितना जनता पक्ष में वोट करती है, आने वाले समय में देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका मनोहर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। और चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, टीएमसी पर बड़ा प्रहार कर रहे हैं। उन्नयन होवे दिने राते। साथियों, हम सभी लावण्या प्रभा घोष जी जैसे नेतृत्व से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि टीएमसी आज बंगाल की बेटियों में भय पैदा कर रही है। कोई बेटी डॉक्टर बनना चाहे, कोई बेटी वकील बनना चाहे, कोई बेटी टीचर बनना चाहे, ये टीएमसी वाले, ये टीएमसी की निर्मम सरकार बेटियों के सपने कुचले जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, और टीएमसी की निर्मम सरकार दोषियों को ही सुरक्षा दे रही है। साथियों, अभी टीएमसी की एक और दुर्नीति सामने आई है। पूरा देश चाहता था कि महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण का कानून लागू हो। इस पर संसद में बहस हुई, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि अगली बार विधानसभा में ज्यादा महिला विधायक चुन करते जाए, क्योंकि ऐसा होगा तो वो महिलाओं के हक में आवाज उठाएगी। इसलिए टीएमसी ने महिलाओं को आरक्षण का विरोध किया है। मतदान के समय आपको टीएमसी को इस अपराध की भी सजा देनी है। सजा दोगे? टीएमसी को सजा दोगे? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से, सब दूर से आवाज आनी चाहिए। टीएमसी को सजा दोगे? टीएमसी को भगाओगे? टीएमसी के गुंडों को जेल में भेजोगे? टीएमसी को में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ यहां रुकेंगे।